नामांकन में हो सकता है विलम्ब। यदि आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और आप वहां से संबंध रखते हैं, जैसे आपको एग्ज़ाम देना हो, फॉर्म कब भराएगा, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो उसके बारे में यह न्यूज़ है। आइए तो इस न्यूज़ को पूरा पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या बातें बताई गई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम खंड और स्नातकोत्तर में नामांकन में और विलम्ब हो सकता है, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में के एडमिशन में और भी अभी देरी हो सकता है। अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व में कई बार शैक्षणिक कैलेंडर बनाकर स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा था, जो वर्तमान परिवेश में निरस्त होता रहा है। अब विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यों को शुरू करने के लिए राजभवन के निर्देश की ओर देख रहा है। यूजीसी ने तो अपने दिशा निर्देश में नवंबर से सत्र शुरू होने की बात कही है, लेकिन राजभवन से इसके संबंध में विश्वविद्यालयों को कोई निर्देश अब तक नहीं मिला है। राजभवन ने शिक्षा शुरू करने सहित अन्य कार्यों पर विचार के लिए कुलपतियों को कमेटी गठित कर रखी है। कमेटी की रिपोर्ट राजभवन को मिली या नहीं, इससे विश्वविद्यालय अवगत नहीं है। इधर बिहार माध्यमिक परीक्षा बोर्ड का रिजल्ट तो काफ़ी पहले प्रकाशित हो चुका था। अब केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड सहित विभिन्न केंद्रीय बोर्ड के इंटर के रिजल्ट प्रकाशित हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से छात्र अगली कक्षा में नामांकन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर नामांकन प्रक्रिया शुरू भी की जाती है तो साइबर कैफ़े में आवेदन करने के लिए छात्रों की भीड़ जुटने लगेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार में यह छात्रों के हित में नहीं होगा। उधर स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के नामांकन में रिजल्ट का व्यवधान है। स्नातक तृतीय खंड के अधिकांश पत्रों की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन कुछ पत्रों की परीक्षा बाकी है। इसके कारण रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। कुल मिलाकर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में विलम्ब होना स्वाभाविक है। मिथिला भारती यूजीसी की केयर लिस्ट में शामिल। दरभंगा मैथिली साहित्य संस्थान पटना में प्रकाशित मैथिली की त्रैमासिक शोध पत्रिका मिथिला भारती को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इससे मैथिली के शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। यूजीसी की केयर लिस्ट में शामिल मैथिली की एकमात्र इस शोध पत्रिका के संपादकद्वय में डॉक्टर शिव कुमार मिश्र एवं भैरवलाल दास शामिल है। मालूम हो कि सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में उम्मीदवारों की यूजीसी की केयर लिस्ट में शामिल शोध पत्रिका में आलेख प्रकाशित रहने से चयन के समय अतिरिक्त अंक मिलते हैं। इससे चयन में लाभ होता है। मैथिली में इस प्रकार की पत्रिका नहीं होने से उम्मीदवारों को दिक्कत होती रही है। अब शोधकर्ता अपना आलेख इस पत्रिका के लिए भेजेंगे और गुणवत्तापूर्ण होने पर उसका प्रकाशन संभव हो सकेगा। प्रकाशित होने पर शोधकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। यूजीसी ने पीएचडी डिग्री की प्राप्ति से पहले इस श्रेणी की पत्रिका में आलेख प्रकाशन की भी शर्त लगा रखी है। यूजीसी की केयर लिस्ट में प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयों की शोध पत्रिकाओं को जांच परख कर शामिल किया जाता है। पहले ऐसी शर्त थी कि किसी राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिका में शोध प्रकाशित होना चाहिए। फलस्वरूप कई लोगों ने अपनी पत्रिका प्रकाशित कर आलेख प्रकाशन करना शुरू कर दिया। इससे शोध आलेख की गुणवत्ता प्रभावित होने लगी। इसके बाद यूजीसी ने शोध पत्रिकाओं का सूचीकरण शुरू कर दिया और यह भी अनिवार्य कर दिया कि शोध आलेख यूजीसी की केयर लिस्ट में शामिल शोध पत्रिका में प्रकाशित होने चाहिए। यहाँ पे आप देखें नामांकन में पेच, नया दिशा निर्देश नहीं आने से सत्र में फंस गया है पेच। यूजीसी ने नवंबर से सभी विश्वविद्यालयों को सत्र शुरू। बिहार माध्यमिक परीक्षा बोर्ड का रिजल्ट तो काफ़ी पहले प्रकाशित हो चुका था। अब केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड सहित विभिन्न केंद्रीय बोर्ड के इंटर का भी रिजल्ट प्रकाशित हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से छात्र अगली कक्षा में नामांकन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा कोई दिशा निर्देश नहीं होने से छात्र छात्राएं व अभिभावक चिंता में हैं।